Okay. Yes, I want to tell you one story about one city. Okay, एक बड़ा शहर था, और उस शहर के दूर गांव में एक माइंस थी। माइंस, आपको मालूम है माइंस क्या होता है? जहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ से कोयला निकालते हैं। ओके, सो देयर वाज अ village deep inside in the, like a forest. They were doing mining for coal. Hmm? So those miners were very bad mannered people. They were evil. They used to fight among each other. They used to drink alcohol. They used to, in the evening, they used to fight a lot. And there used to be lot of noise, lot of they used to beat each other. There used to be sounds of gunfire being shot. तो उस गांव में वो जो आदमी लोग थे वो बहुत बुरे थे। वो बहुत सारा दारू पीते थे, दंगा मस्ती करते थे, एक दूसरे को मारते थे। शाम के वक्त वहाँ पर गोलियों की आवाज़ आती थी। वो बहुत बुरे लोग थे। और उस ठिकान पे वो बहुत ही गंदी जगह थी। सब कूड़ा कचरा यहाँ पर वहाँ पर। ओके, सो दैट प्लेस वाज completely a dirty place. And so everywhere you could see garbage, okay, littered all over the place. In that place there was one lady. वहाँ पर एक औरत थी, और वो औरत एक दिन माँ बनने वाली थी। ओके, सो देयर वाज वन लेडी। कैन यू हियर मी नाउ? या? Yes. Yes. ओके, सो वहाँ पर एक लेडी थी, वो अभी माँ बनने वाली थी। ओके, सो देयर वाज वन लेडी हु वाज about to become mother. Among all those men there was only one lady, and that lady was about to become mother. And during delivery that lady died. And her delivery was very painful and complicated, and that lady died. उस समय में वो जो औरत प्रेग्नेंट होने वाली थी, वो औरत बच्चे को जन्म देते समय वो बहुत ही उसको तकलीफ हुई, और वो औरत मर गई। ठीक है? नाउ दिस पीपल, ओके, दिस वेर वेरी बैड पीपल, all these people were left with one baby, small newborn baby. Okay, and now they didn't know what to do. उस गांव में उस जगह पर अभी ये सब सब मर्द लोग हैं, बुरे लोग हैं। अभी उनके पास एक छोटा सा बच्चा आ गया वहाँ पर। अभी उनको मालूम नहीं था कि अभी क्या करने का। तो कोई किसी ने बोला कि अभी ये बच्चे को अभी दूध चाहिए, उसको उसके लिए बॉटल चाहिए, उसको सुलाने के लिए वो उसके लिए एक पलंग चाहिए। तो उन लोगों ने वहाँ से किसी को वो बहुत बड़े शहर में भेजा, गांव में भेजा कि ये सब चीज़ें लेके आओ वहाँ से। वो बच्चे के लिए कपड़ा लेके आओ, बच्चे को पीने के लिए दूध का बॉटल लेके आओ, बच्चे को सोने के लिए वो पलंग लेके आओ। So those people decided that we now this baby needs feeding bottle, baby needs clothes, baby needs the cradle. So they sent everything.
they send a person to go to that far place to get all that. So some people went and brought all these things. Now these people said, okay, now when we go in front of this baby, we cannot be dirty people. Those people used to never have bath, so dirty. They said we cannot go very dirty in front of this baby, otherwise baby will get sick and baby will die. So they all decided to have bath, they all decided to shave, and they became outside, they became very clean. तब ये लोग ने क्या बताया, सोचा कि अगर हम इस बच्चे के पास ऐसा गंदा होकर नहीं जा सकते, तो वो सब लोग कभी नहाते नहीं थे, वो नहाए, उन्होंने दूसरा कपड़ा डाला, अच्छा दाढ़ी बनाया, सब साफ सुथरा होके बच्चे को मिलने गए। फिर उन्होंने बोला कि अरे वो कभी दांत नहीं घसते थे, उन्होंने दांत घसना शुरू किया। दे शुड नॉट ब्रश, दे स्टार्टेड ब्रशिंग बिकॉज बेबी शुड नॉट गेट dirty smell from their mouth. Then they said, this baby, we cannot go with after drinking alcohol to the baby because the baby will develop bad habits. उन्होंने बोला अगर हम दारू पी के जाएंगे बेबी के पास तो बाद में कल बेबी भी दारू पिएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आज से दारू पीना बंद। फिर उन्होंने बोला कि अरे रात को बेबी को अच्छा सोना चाहिए, छोटा बच्चा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रात को दंगा मस्ती करना बंद किया। They said, okay, if we do lot of noise, if we fight among each other, the baby will get disturbed. So the whole place decided that they will not make any noise, okay, so that baby can go to sleep nicely without disturbance. Because they didn't want to hear baby crying. उनको बेबी का रोना पसंद नहीं आया। वो पहले एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे को रुलाते थे, लेकिन अभी उनको बेबी को मारने का नहीं है, बेबी को रुलाने का नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अरे बेबी अभी बड़ा बड़ा हो रहा है, बेबी घर से बाहर आएंगे, बेबी घर से बाहर आने के बाद पूरा कचरा देखेगा रास्ते पर, तो बेबी को कितना बुरा लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ये पूरा जो गांव है, पूरा जो बस्ती है, उसको पूरी तरह से साफ करेंगे। So they said, okay, baby will come out to play. How when baby will walk on the road, how baby will see all this dirt. So let's clean up this place. So they decided to clean up this place. Okay, they cleaned the whole place, whole their locality. They cleaned it very nicely. And slowly, as the baby, they looked at the baby, okay, and they decided we will not will not shoot each other. Okay, so they decided to take all their arms, their guns, and put it aside. Okay, इन्होंने बोला कि एक दूसरे को नहीं मारेंगे, हम आवाज नहीं करेंगे। तो पूरा जो बंदूक था वो सब निकाल के फेंक दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो गांव से पूरा झगड़ा, पूरा जो मस्ती दंगा होता था सब बंद हो गया। गांव से पूरा कचरा दूर हो गया। हाँ, एक दूसरे को वो बोले कि एक दूसरे से अच्छी तरह से हमें बात करना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। तो एक दूसरे का झगड़ा भी उनका खत्म हो गया। एक दूसरे से अच्छी तरह बात करने लगे। वो दारू पीना बंद किया। हाँ, सिगरेट पियेंगे तो बेबी को बास आएगा बोल के सिगरेट पीना बंद किया। ओके, सो दोज पीपल डिसाइडेड टू स्टॉप फाइटिंग विच अदर, दे स्टॉप यूजिंग गन्स, and they decided not to bother the baby so that this baby can take good rest, good sleep. Okay, they decided to clean themselves so that the baby will not see them ugly, dirty. They decided to clean up the whole city because
that baby will see all the dirt everywhere. Okay, did you like the story? Yes, so much. So what is the moral of the story? Okay, the moral of the story is that one baby changed the whole place. Okay, the birth of the baby changed the hearts of the people. The birth of the baby took away all the enmity. Okay, one baby made all these people change their life. Okay, can you find? Okay, आपको पता चला कि ये जो छोटा बच्चा था, yes, Abigail got the point. So this baby, okay, इस बच्चे के कारण ये पूरा शहर बदल गया, ये पूरे लोग बदल गए, एक दूसरे से झगड़ा करना बंद किया, वो साफ सुथरे हुए, उनका पूरा जीवन, उनका हृदय सब बदल गया। किसके कारण? एक छोटे से बच्चे के कारण। बेबी। तो ये कौन सा, ऐसा कौन कर सकता है? Only Jesus can do. यस, तो इसीलिए जब हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक छोटे से बच्चे की तरह इस दुनिया में वो जन्मा, और उसके जन्म होने से उसने कितने सारे लोगों को मन को छुआ है। जो दारू पीते थे उन्होंने दारू पीना बंद किया, जो झगड़ते थे उन्होंने झगड़ना बंद किया, जो गंदी हरकतें करते थे उनसे गंदी हरकतें बंद हो गई, उनका पूरा जीवन बदल गया। ओके, सो सिमिलरली जीसस क्राइस्ट वाज born. Okay, in this week we are going to celebrate Christmas. So Christmas reminds us about the birth of Jesus Christ. So Jesus Christ came into this world as a small baby. Okay, and through his life, okay, through his birth, he touched so many people. They left drinking alcohol. Okay, their life became clean, their heart became soft, their entire life changed. How many of you want to change? कितने लोगों को अपनी जिंदगी बदलनी है? Okay, Abigail is saying me. Okay, how many of you want to change like those people whose life was changed because of the baby? So for us, okay, Isaiah chapter 9 verse 6, what it says? Anybody can read and tell me? Yes. उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। Isaiah chapter 6 verse 9 it is, or 6 was? I think it's no 9 verse 6, no, 9 chapter 9 verse 6. Chapter 9, Isaiah chapter 9 verse 6. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. तो कितने लोगों को अपना जीवन बदलने का है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक यीशु मसीह इस संसार में जन्मा। ओके,
So you understood the moral of the story? Okay. This Yes. story I heard from the the evangelist who died 2 years back. That is Mr. Billy Graham. Okay. So I heard this story from him. Okay. तो मैंने ये स्टोरी किससे सुनी थी? जो परमेश्वर का बिलीग्राम। यस परमेश्वर का सेवक बिली ग्राम, उन्होंने ये स्टोरी बताई और मुझे बहुत पसंद आई और मैंने आपको अभी सुनाया है। तो इसलिए अगर किसी का जीवन नहीं बदला, उसका हृदय नहीं बदला, इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं पता चला कि यीशु मसीह, बालक यीशु मसीह इस संसार में जन्मा है। अगर आपको सच में पता चला होता तो आपका जीवन बदल गया होता। ओके। तो किसी को कुछ बोलने का है? स्टोरी अच्छा लगा? डिड यू लाइक द स्टोरी? Okay, so I will stop my story here.